से कहा कि ये शापवश मुझे शरीर मिला था, मैंने दुर्वासा जी का उपहास किया। संतों का कभी उपहास नहीं करना चाहिए। हम उनकी चेष्टाएं देख करके नहीं समझ सकते जो वास्तविक भगवत मार्ग के प्रतीक हैं, कभी उनका उपहास नहीं करना चाहिए। ये बता रहा है कबंध कि मैंने दुर्वासा जी का उपहास किया, इसलिए मुझे ये असुर भाव प्राप्त हुआ। आज प्रभु के बाण स्पर्श से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। भगवान ने कहा, सुनो, जो ब्रह्म ऋषियों से द्रोह करता है वो मुझे कभी अच्छा नहीं लगता है। मन वचन कर्म छोड़ करके जो संत जन है, भगवत प्रेमी महात्मा जन है, ब्रह्म ऋषि जन है, इनकी जो दासता करता है, सेवा स्वीकार करता है, वो ब्रह्मा शिव और मुझे समस्त देवता से अधीन कर लेता है। मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेवो, मोहि समेत बिरंच सिवो, बस ताके सब देव। भगवान के प्रेमीजन, भक्तजन, ब्रह्म ऋषिजन, इनकी जो सेवा करता है, दासता स्वीकार करता है, तो भगवान कहते हैं मुझ समेत ब्रह्मा जी, शंकर जी और समस्त देवता उसके अधीन हो जाते हैं। भगवान ने अपने भागवत धर्म को उसको समझाया। भगवान के चरणों में उसने साष्टांग प्रणाम किया और भगवान की कृपा से अपने स्वरूप को प्राप्त हुआ। श्री भगवान इसके बाद आगे बढ़े तो ऋषियों से पूछते हैं, यहाँ कहीं सबरी माता का आश्रम है? हमने सुना है यहाँ कहीं सबरी जी रह रही। सबरी माता बड़ी महाभागवत। इनके प्रसंग को भक्तमाल जी में वर्णन किया कि ये जब ब्याह के योग्य हुई, क्योंकि सबर जाति से प्रकट हुई, इसलिए इनको संबोधन में सबरी कहा गया। इनका ब्याह जब तय हुआ, ब्याह की उत्सव की तिथि आई, तो सैकड़ों हजारों की संख्या में वन्य पशु लाए गए थे वध करने के लिए, क्योंकि स्वागत वन में रहने वाले इन लोग मांस का ये खरगोश, हिरन, कुछ बड़े बड़े पक्षी आदि ऐसे सब बंधे हुए। सबरी जी ने पूछा घर वालों से कि ये उनका इनका वध करके इनके मांस से स्वागत करेंगे बरातियों। बहुत रोना आया सबरी जी। मेरे ब्याह के कारण हजारों पशुओं की, पक्षियों की हत्या होगी, मतलब मैं इसका कारण बनूंगी। शाम हुई, जब रात्रि हुई, उन सब पशुओं को मुक्त कर दिया दुलार कर, जाओ, जीवन में मैं कभी ब्याह ही नहीं करूंगी। अगर मेरे ब्याह के समय इतने पशुओं की हत्या होगी, पक्षियों की, मैं जीवन में कभी ब्याह नहीं करूंगी। सब पशु पक्षियों को छोड़ दिया। जो ही उन पशु पक्षियों के बंधन काट रही थी वो रस्सियां, वो ऐसी कृपा दृष्टि से देख रहे थे मानो वो कह रहे थे, तुम मेरा बंधन काट दिया तो जाओ, मैं तुम्हारा बंधन मुक्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अब तुम्हें कोई कर्म बंधन, जन्म मृत्यु का बंधन न प्राप्त हो। इसीलिए कई बार प्रश्न उत्तरों में कहा है कि अगर आप किसी की भी हित की बात कर दोगे, सेवा कर दोगे, तो भगवान प्राप्ति का मार्ग वो प्रकाशित कर दे, क्योंकि सबके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। तुमने हमारी रक्षा की, भगवान तुम्हारी सदा रक्षा करे, तुम्हारे कर्म बंधन कट जाए, क्योंकि हमारे बंधन काट दिए। सबरी जी के हृदय में पशु पक्षियों को छोड़ने के बाद एक वैराग्य हुआ कि अगर मैं घर में रहूंगी तो फिर ब्याह की व्यवस्था यही सब करेंगे, भाग चलूं, रात्रि में ही भाग। देखो, भगवान को भक्ति प्रिय है। ये जिन लोगों का मानना है कि पुरुष ही भगवान को प्राप्त कर सकता है या अमुक कुल का, ये सब भगवान के वचन है। पुरुष नपुंसक नारी वाह, जीव चराचर कोई,
सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोई। वो परम प्रिय है भगवान को। शबरी का महान पुण्य उदय हो गया, भाग निकली। बड़ा भाग्यशाली वही है जो संसार से भाग पड़े भगवान की तरफ, और बड़ा अभागी वो है जो अभी भगवान शिव ने उमा से कहा, सुनो उमाते लोग अभागी। वो कौन? जो हरि तज होय विषय अंत, जो भगवान के मार्ग मिलने पर भी भगवान का मार्ग छोड़कर विषय की तरफ जाते हैं। धिक्कार है उनके जीवन को। सबरी जी विचार किया किसी भी गांव में जाएंगी तो पकड़ी जाएंगी और ये लीला फिर होगी, इसलिए वन में चलती है। और एकांत वन में रहने का अभ्यास था ही, तो वन में रहती नाम सबरी कहत सब, चाहत टहल साधु तन न्यूनताई है। रजनी के शेष ऋषि आश्रम प्रवेश करी, लगरीन बोझ धरी आवे मनु भाई है। निहाई बे को मग झारी, का करनी बीनी डारी, बेगी उठी जाई ने को देती ना लखाई है। उठत सवारे कहे कौन दो बुहारी गयो, भयो ही सोच को बड़ो सुखदाई है। सबरी जी भाग कर इसी वन में आई। अब यहां विचार किया कि वन में भगवान की अगर भजन वृत्ति प्राप्त करनी है तो संतों की कृपा होनी चाहिए। और एक तो स्त्री शरीर, फिर जंगली वास रहा है, सबर कुल में जन्म हुआ है, भला मुझ भीलनी को कौन स्वीकार करेगा। और बिना संत सेवा के भगवंत कृपा होती नहीं, तो छुप के संत सेवा करें, ये महामहिम बात। वो हृदय में दैन्यता थी कि मैं अधम शरीर है, कोई संत सेवा स्वीकार करेगा नहीं, और सेवा की बिना भगवत कृपा मिलती नहीं है। इसलिए वो रात के आखिरी पहर में उठते और देखा कि सेवा के लिए जब ऋषि हवन करते हैं तो उनको लकड़ियों की आवश्यकता होती है, रसोई अमनिया करते हैं तो लकड़ियों की। तो दिन में लकड़ियां चुपचाप जंगल से मिलती और रात में छोटे छोटे गट्ठर करके ऋषियों के आश्रम में रख आती, और जहां से ऋषि सरोवर में आकर स्नान करते वो मार्ग सोने लगा देती, कंकड़ कांटे आदि बीन कर अलग कर देती। अब सब ऋषियों को लगा कोई संतों को सुख देने वाला कौन है जो ऐसी सेवा करता है। प्रातः काल सरोवर में आने जाने वाले एकदम स्वच्छ मार्ग कौन है ऐसा करता है। सब ऋषि प्रातः काल जब स्नान करने जाते तो सोचते, पर वो तो रात्रि में सेवा करके चली जाती एकांत में। ये कौन ऐसा है जो बड़ा भारी सुख प्रदान कर रहा है। देखो, भगवान की कृपा से सेवा में रुचि होती है, सेवा से भगवान अधीन हो जाते हैं। जिनको ये भ्रम है कि सेवा से समय बर्बाद होता है, वो आगे चल के देख लेना, जब आपका भजन परिपक्व होगा तो सेवा में रुचि जागृत हो जाएगी। अगर सेवा में रुचि जागृत नहीं हुई तो भजन अधूरा है, भजन में अभी त्रुटि है। जब आपका जीवन सेवामय हो जाए, जो भी सामने आवे भगवत भाव से सेवा, ये शरीर किस काम में आएगा? किसी काम में। कुछ लोग तो इस शरीर को इतना दुलार करते हैं कि अगर मतलब ऐसी भगवान की कृपा हो जाए कि उनके मुख में पवा दिया जाए और बस वो वही आचमन करके लेट जाएं, बस हिलने की भी जरूरत ना पड़े, तो भगवान की बड़ी कृपा। किसी काम में नहीं आने वाला, किसी काम में नहीं आने वाला, केवल सेवा करके अपने सारे अशुभों को भस्म करो और निरंतर नाम जप करके चिदानंद देह प्राप्त कर भगवान की सेवा में, नित्य सेवा में सम्मिलित हो जाओ। सेवा मिलना बहुत दुर्लभ बात होती। सेवा मिल जाए, गुरुदेव भगवान के श्रीमुख के वचन, श्री जी जब बहुत कृपा करती है तब सेवा प्रदान करती है। प्राप्त सेवा की अवहेलना करने वाले का भगवत मार्ग रुक जाता है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी अपने पीताम्बर में लकड़ी बिन रहे,
श्री जी की सेवा, अपने कर कमल से रसोई अमनिया कर रहे, श्री जी को भोग लगा। तभी नारमल जिसे कहा था, संतों की विशिष्ट कृपा से प्राप्त हुई श्री जी की सेवा को तुम धीमर से कराना चाहते हो, रजोगुणी हो, रजोगुण भाव लेकर वृंदावन आते हो, जाओ मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। ये बहुत भाग्य की बात, सबरी जी को उन जीवों पर दया करने का, उनको सुख पहुंचाने का ये भाव कितना महान बना दिया कि उनके हृदय में बात आई कि कैसे भगवान को रिझाए। तो अंदर से आया कि संतों की सेवा से भगवान रिझते हैं। जब कभी देखो भगवान को कोई रिझाने का बहुत से मार्ग हैं, लेकिन ऐसे रिझ जाए कि नौकर बन के घर में आ जाए, ये तो केवल संत सेवा का प्रभाव था। त्रिलोचन जी के यहाँ भगवान अंतर्यामी नौकर नाम से आए, मेरा नाम अंतर्यामी है, ऐसा नौकर बन करके आए। जगह जगह संत, अगर हमारे हृदय में एक बात बैठ जाए कि भगवान रीझ, तो सामने वास्तविक को कुछ भी उनसे मतलब नहीं, उसके हृदय में तो भगवान है ना। हमें जो सेवा मिली, सेवा किया, बिल्कुल दोष नहीं किया और बाहर हो गए, तो वो सेवा में भगवत प्राप्ति करा देगी। हमको अंदर बैठे हुए भगवान, मंदिर कैसा बना है, कैसा ये सब, और इस मंदिर में भगवान बैठे, इसलिए प्रथम सीढ़ी में हम दंडवत शुरू कर देते हैं। जब मंदिर, ऐसी भावना हम करें, जब हमें किसी की सेवा करनी, पशु पक्षी मनुष्य किसी की भी, या संत सेवा, तो हमको केवल एक बात ध्यान रखनी, इसके हृदय में भगवान बैठे, बस। हमको उसके गुण दोष कुछ नहीं देखने, सेवा की और उसका दिव्य फल हमको प्राप्त होगा। सबरी जी ऐसे संत सेवा करने लगी। अब मन में उनके बहुत दैन्यता थी कि अगर किसी की दृष्टि पड़ गई तब तो उनको बड़ा दुख होगा कि ये अधम, और ऐसा इसके हाथ की लकड़ी बीनी हुई है। बहुत उनके हृदय में ये बड़ी कृपा, ये जो अहंकार भरा होता है, मैं अमुक श्रेष्ठ कुल का, मैं भगवान को पसंद है। जिसके हृदय में सहज दैन्यता है, यही दरबार दीन को आदर, रीति सजा चली आई। अपने शरीर को अत्यंत हेय मानकर, ये छूने योग्य भी नहीं। मतंग जी ने विचार किया कि ये कौन है जो आकर के हमारे चोरी कर रहा है। चोरी का तात्पर्य होता है भजन चुराना। ये आप साधारण न समझे, जैसे संत सेवा आप दो फूल भी ऐसे डालें, ये फ्री नहीं, इसका हिसाब होता है। आप ऐसे किए ना, इसका भी हिसाब है, बहुत हिसाब है। किसके लिए कर रहे हो, किस निमित्त से कर रहे हो, वो सर्वदर्शी प्रभु देख रहा है। मतंग जी बड़े असंग महात्मा थे, पर बहुत ही हृदय में भगवान के प्रति प्रेम था। अन्य महात्मा जन भी विराजमान थे, पर तप, व्रति, नियम, संयम, मतंग जी के हृदय में भगवत प्रेम का विशेष प्रभाव था। तो बड़े ई असंग ते मतंग रस रंग भरे, धरे देखी पोज गयो कौन चोर आयो है। करे नित चोरी अहो गहो वाही एक दिन, बिना पाए प्रीतिवा की मन भर मायो है। बैठी निस चौकी देत शिष्य सब सावधान, आई गई गही लई कापे तनु नायो है। देखत ही ऋषि जलधारा बही नैनन ते, बैनन सो कहो जात कहा छुपायो है। मतंग ऋषि जी के मन में एक दिन बहुत दृढ़ निश्चय हुआ, ये कौन चोर है जो सेवा करके भी छुप जाता है, और हम सब ऋषियों का भजन आनंद। क्योंकि कोई भी सेवा करता है वो तुम्हारे भजन को लेता है, फिर ही नहीं है, बात समझना। ऐसा न समझो कि आप जो पहन रहे, खा रहे, पी रहे, देख रहे, सुन रहे, सारा हिसाब है, इसलिए विरक्त को रात दिन भजन करना है। हम जिसकी रोटी खाते हैं उसको भी भजन देते हैं, प्रणाम करता है उसको भी भजन देना है।
और वैसे ही सबका सर्व मंगल करने का स्वरूप होता है संत महापुरुषों का। मतंग ऋषि बड़े ही मतंग थे प्रभु के अनुराग में, परम विरक्त भक्ति रसानंद से परिपूर्ण। रोज अपने आश्रम में देखते कि दोना में फूल रखा हुआ है, लकड़ी, सेवा के लिए मार्ग पूरा साफ। ये कौन है रोज सेवा कर रहा है? अपने शिष्यों से कहा, सुन, रात भर जगो, रोज सेवा पहुंचाता कौन है ऐसा जो चुपके से सेवा कर रहा है? एक बार दर्शन करना चाहते हैं। सब शिष्य रात में जगे, अलग अलग जगह छुप करके खड़े हो गए। धीरे धीरे सबरी जी आई, दोने में कैसे पुष्प रखकर लकड़ी जी ही, तो कौन है? सबरी जी तो एकदम मानो सूख गई कि अब तो जान गए, अब सेवा छूट जाएगी। देखो किस बात का दुख है, अब सेवा छूट जाएगी। अब कोई भी ऋषि हमारी सेवा स्वीकार नहीं करेगा। एक तो स्त्री शरीर, दूसरा साबर कुल में जन्म, ये सब महान ब्रह्म ऋषि हैं, ये सब हमें हटा देंगे। मेरी सेवा बहुत विकल होकर शांत खड़ी हो गई। मतंग जी जब आए तो देखकर आंसू निकल पड़े। खान पान की कोई व्यवस्था नहीं, झाड़ियों में छुप के रहती संत सेवा, आंसू निकल पड़े। ये बड़ी बात है, देखत ही ऋषि जल धारा बही नैन। ऐसी सेवा में भाव, यहाँ सेवा करके अहंकार पूर्वक कोशिश करते हैं अपने लोग की अपनी बात, ये सब कोई जाने कि मैं सेवा करता। सबरी जी की कैसी सेवा? जान गए तो सब कुछ गई कि शायद अब सेवा छूट जाए। आंसुओं की धारा बहने लगी और कहा, बेटा ऐसे सेवा कर, कहाँ रहती? उन्होंने कहा, प्रभु झाड़ियों में छुप के रहती। पूरी कथा बताई। अच्छा, अब तुम निश्चिंत हो जाओ। सबरी जी से कहा, अब तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम्हें अब कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवत भक्ति का प्रभाव ऐसा है कि वो न जाति देखती है न शरीर देखती है। तुम स्त्री शरीर हो कि पुरुष शरीर हो, किस जाति को, किस कुल के हो, ये भक्ति महारानी जिसके हृदय में आ जाती है, भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। सबरी जी को मतंग ऋषि ने ऐसी वचन के द्वारा साहस और शिष्यों से कहा कि तुम जानते हो ये कितनी पवित्र है। वो बहुत बड़ी बात। भक्ति को प्रताप ऋषि जानत, निपटने के केहू कोटि विप्रताई आपे वारे डारे। मतंग जी ने कहा कि आज के बाद तुम्हें छुप के रहने की जरूरत नहीं। आश्रम में ही एक पर्णकुटी सबरी, इसमें तुम विराजमान हो। और कहा कि आज तुम्हें हम मंत्र दीक्षा और नाम दीक्षा दोनों प्रदान करेंगे। मांगा नहीं, सच्चे शिष्य को मांगने की जरूरत नहीं होती, अपने आप गुरु विधान कर देते हैं। देखो, वास करो इस कुटिया पे, तुम्हें आज मैं मंत्र दीक्षा और नाम भी दिया, मंत्र भी प्रदान किया। ये जब पूरे वन में बात फैली कि स्त्री जाति और ऐसा और मंत्र दे दिया, और पास में कुटिया में तो सब विरोध मतंग जी का करने लगे। ये ऐसी जाति की ऐसे नहीं करना चाहिए, ब्रह्म ऋषि हो ऐसा वैसा। मतंग जी की वो अवहेलनात्मक बातें, निंदात्मक बातें कर मतंग जी की प्रसन्न हुए कि जिसको अपने ब्राह्मणत्व का अभिमान है, तपस्या का अभिमान है, जितेंद्रियता का अभिमान है, भगवान को अच्छा नहीं लगता है। ये करना चाहिए पर अभिमान नहीं करना चाहिए। भगवान सबके हृदय में बैठे, स्त्री पुरुष की पोशाक है। हम सब भगवान के चिदानंद अंश है, न कोई स्त्री है न कोई पुरुष है, पोशाक है। हर शरीरधारी को भगवत प्राप्ति करने का अधिकार है। ये केवल स्कूल वाला ही भगवत प्राप्ति कर सया, ये पुरुष ही ऐसा नहीं, कोई भी सबका अधिकार है भगवत प्राप्ति करने का। दिनों दिन शबरी का अनुराग गुरुदेव के चरणों में बढ़ रहा, क्योंकि कोई ने आश्रय नहीं दिया, कहीं कोई आश्रय देने वाला नहीं, सब जगह दूर दूर। गुरुदेव ने नाम मंत्र तो गुरुदेव के चरणों में अपार प्रेम शबरी जी का।
एक दिन आकाशवाणी हुई मतंग जी के लिए कि आपने जो शबरी को स्वीकार किया, इससे भगवान बहुत प्रसन्न हुए। भगवान की प्रसन्नता का हेतु है कि अभी विमान आने वाला है और आप सीधे भगवान के धाम को जाएंगे। उसी समय विमान उतरा। मतंग ऋषि भगवान के धाम जाने को उत्सुक है। भगवान का साक्षात्कार होगा, भगवान के समीप रहने को मिलेगा। शबरी जी रो पड़ी, गुरुदेव आपकी सिवा तो इस वन में कोई मुझे नहीं चाहता। अगर आप चले गए तो भगवान हमारे तो प्राण ही चले गए। तो जो गुरुदेव ने बात कही बहुत जो गुरुदेव ने कहा, आज तक मैंने तपस्या और मंत्र जाप, संयम नियम साधना, उन सब के प्रभाव से भगवान के धाम की प्राप्ति का अवसर है। लेकिन वो स्वयं धामी चलकर तुम्हारे यहाँ आएगा और तुम्हें दर्शन देगा। तुम चिंता मत करो बेटा, हम तो जा रहे हैं चलकर भगवान के धाम, लेकिन स्वयं धामी आएगा और यहाँ तुम्हें दर्शन देगा। निश्चिंत होकर के रहो। गुरुजी विमान पर बैठकर परम धाम गए, पर गुरु का वियोग असहनीय। कोई बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको संत या गुरुदेव से प्रेम होता है। कौन प्रेम करता? स्वार्थ का बावरा मन ये तो भोगी पुरुषों से प्रेम करता है। योगी या संत महात्माओं से, गुरुजनों, कोई गुरु प्रेमी बिरला ही कोई होता है, बिरला ही। गुरु को वियोग हिए दारुण ले शोक दियो, जियो नहीं जात तऊ राम आस लागी है। ऐसा गुरुदेव का वियोग कि अब जिया नहीं जा रहा। पर शबरी प्राण इसलिए नहीं त्याग रही कि गुरुदेव ने कहा है भगवान स्वयं आएंगे और दर्शन देंगे, बस इस आशा से जीवन रख रहे। अब इतनी शिथिलता थी कि जो नित्य सेवा वो छोड़ नहीं सकती थी। वियोग में शिथिलता के कारण जब ऋषि स्नान करने जा रहे थे उसी समय वो सोने लगा रही थी। तो जो ऋषि स्नान करने जा रहे थे, कोई सोहनी से छिटक कर कंकड़ उनके चरणों में छू गया होगा, बहुत डांट। वैसे ही गुरु वियोग से दुखी थी। और ये बहुत बड़ा अपराध है, ये लोग जानते रहे जो अहंकार में होते हैं, मैं तपस्वी हूं, मैं इस कुल का हूं, मैं उस कुल का। अरे सब मायाकृत है। सच्चिदानंद प्रभु की भक्ति जो कर रहा है उसकी चरण रज लो, चरणामृत लो। भगवान के अनुरागी जनों के प्रति ऐसा अनुराग, ऐसी भक्ति, ये बहुत धोखा हो जाता है, बहुत धोखा हो जाता है। ये ऐसा भारी अपराध है कि सिर्फ भक्त से ही क्षमा हो सकता है, भगवान भी क्षमा नहीं कर सकते। अब वो पुनः स्नान करने जे भी गए तो उसमें कीड़े पड़ गए सरोवर के जल में। सबरी जी को इतना धिक्कारा, तुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं आ रहा हूं, मुझे तेरे झाड़ू से कंकड़ छू गया। सबरी जी तो भाग पड़ी, एकांत में जाकर रोने लगी। वैसे ही गुरु वियोग से दुखी थी, इसीलिए विलंब हो गया था, नहीं तो रात में ही वो सोने लगाती थी। सबरी जी के हृदय को भारी दुख कि जो हमें वचनों के द्वारा समझाते थे, जो हमें चरणों का आश्रय, वो तो अंतर ध्यान है। अभी ये महात्माओं को दुख पहुंचा, क्या करूं, गुरु ने आज्ञा की, नहीं तो अभी शरीर को छोड़ देती। ओ ये दुख भारी अपराध हो गया। जल सो रुधिर भयो, नाना क्रम भर गयो, नयो पायो सोच तो जाने ना अभागी है। उनको क्या कहा? अभागी। और रुधिरवत रक्तवत हो गया जल, और कीड़े, दुर्गंध आने लगी जल से तत्काल। तो उन्होंने मन में सोचा कि सबरी के कंकड़ स्पर्श का प्रभाव देखो कितना, उसका प्रभाव कि जल भी अपवित्र हो। जब बुद्धि उल्टी होती ना तो उल्टे चिंतन होता है। हृदय में सबरी जी गुरुदेव प्रदत्त नाम का मंत्र का जप कर रहे हैं। रोज तड़के उठकर मार्ग बुहारना और रोज पुष्प की पंखुड़ियां ऐसे पावड़े बिछाना, सुंदर निर्मल जल भर के रखना और सुंदर फल रखना कि गुरुदेव ने कहा भगवान आएंगे।
पक्का भगवान आए। लावे बन बेर लागी राम की अवसेर भर, चाखे धरी राखे फिर मीठे उन जोग है। मार्ग में जाई रहे लोचन बिछाई कभू, आवे रघुराई दृग पावे निज भोग है। ऐसी बहुत दिन बीते मग जोहत, आई गए औचक सो मिटे सब सोग है। इबे तनु नून दाई आई सुधि छिपी जाए, पूछे आप सबरी कहाँ ठाढ़े सब लोग हैं। रात दिन गुरुदेव प्रदत्त नाम मंत्र का चिंतन। गुरुदेव ने कहा है भगवान आएंगे, इसका दृढ़ विश्वास। अब क्या भगवान के स्वागत में तो जंगल में यही है। तो सुंदर सुंदर बेर के जो वृक्ष थे उनसे ऐसे बेर लेती, पहले चखती, चखने के बाद वहां मीठे है तो उस बेर तो झूठे तो हो ही गए ना। चखने के बाद हाथ थोड़ी प्रक्षालन, जंगल है ये थोड़ी क्या कहा एक हाथ में कमंडल धुना। ऐसा नहीं कि खा खा के बेर रखती थी, उस वृक्ष के मीठे है कि मेरे प्रभु को खट्टे न लगे, तो ऐसे देखा हाँ मीठे वो फेंक और नए हल्ले करके उनको ऐसे रख। इसीलिए कहा गया है कि झूठे पे। वैसे भी शास्त्रीय पद्धति में सबसे पहले भगवान को भोग लगा, और प्रेम पद्धति में सबसे पहले अपने को पाना है। जो हम भोग लगाए पहले उसको एक दोने में अलग करके निकाला और चखा, हाँ दाल ठीक है, हाँ जी रोटी सब्जी वो देख लिया सब, खीर में हाँ चीनी ठीक, ये ठीक है, हाथ धोया आचमन किया, फिर वो अपनी श्री जी को भोग लगाया। पहले हमें देखना है हम जो फल लगा रहे हैं भोग, जो वस्तु लगा रहे हैं हमारे श्री जी की योग्य की नहीं है। ये हमारी उपासना प्रेम की, और सिद्धांत की उपासना पहले प्रभु को। आप पहले पाली तो भोग लगाने लायक, लेकिन ये प्रेम है, उल्टा मार्ग है यहाँ। ये ज्ञान हमें नहीं था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रभु के लिए थाल सजा रहे पहले उससे ले, ऐसा कैसे? कोई पूछता तो उत्तर नहीं। ये तो इसी प्रेम नगरी का एक है, जिसके भी हृदय में जहां भी प्रेम, ये प्रेम का प्रभाव और स्वभाव है। मानसी गंगा दंडोती परिक्रमा जब गुरुदेव के साथ लगे थी गिरिराज महाराज की, तो मानसी गंगा में तो वहां एक सैतूत बेच रहा था, सैतूत में से तो श्री जी को भोग लगाने के लिए प्रक्षालन किया, बीन बीन के सही रखे। महाराज जी ने कहा थोड़े लो पाओ, बताओ कैसे। और महाराज जी पहले श्री जी को भोग, बोले हमारे यहाँ पहले श्री जी नहीं, पहले तुम पा के बताओ कैसे, खट्टे अधिक खट्टे तो नहीं। और देख लो महाराज बोले जब हम कह रहे थे तो पावला, हिम्मत नहीं पड़ रही थी श्री जी के पवा के बिना के पाया कहा मीठे। बोले जाओ हाथ दो आचमन, अब भोग। उस दिन से समझ में आया कि हमारी लाडली जी को पहले हम चखेंगे फिर भोग लगाएंगे कि वो ठीक है कि नहीं है, बहुत अधिक नमक तो नहीं हो गया था सब्जी दाल में, इसमें कैसा है ये हम देखेंगे, तब हमारी लाडली जी पाएंगी। ये प्रेम का। तो शबरी जी भी ऐसे, ये बेर पेड़ का कहीं खट्टा तो नहीं है, बाकट तो नहीं है, तो उससे पहले चखती और फिर वो बेर दोने में लेके फिर प्रभु के रोज और रोज बस पावड़े बिछाए, फल रखे और बैठ। सुबह से शाम प्रभु आए। गुरुदेव ने कहा प्रभु बहुत दिन पर अश्रद्धा नहीं हुई गुरु वाक्य पे, ये बहुत बड़ी बात है। उपासक अपने गुरु वचनों पर बहुत समय तक टिका रहे और उसका लाभ ना दिखाई दे फिर भी टिका रहे, ये बहुत बड़ी बात थी। नहीं तो महीना दो महीना साल दो साल में मन उब जाता कि हो सकता है गुरुदेव ने हमको फुसलाने के लिए कह दिया हो कि आएंगे भगवान तुम्हें साथ साथ। नहीं, गुरुदेव ने कहा प्रभु आए, मार्ग में जाए रहे लोचन बिछाए, नेत्र लगाए। गुरुदेव ने कहा है भगवान ऐसे ही बहुत दिन बीते मग जोहत, तो आ गए औचक सो मिटे सब सो। दूर से देखो भगवान आ रहे हैं, छुप गई। अभी तक तो इंतजार कर रही थी, जब देखा भगवान आ रहे हैं तो छुप गई। मैं नीच अधम उनके सामने कैसे जाऊंगी।
कैसे उनकी सेवा करूं। जो ऋषि कुछ दैन्य थे जिनको सबरी जी की भक्ति प्रिय लगती थी, उनसे भगवान पूछ लिए कि सबरी माता का आश्रम कहाँ है सबरी माता। इतना पूछ के निहाल कर दिया, गए किसी के आश्रम नहीं। और जिनको अहंकार था तो वो सोच रहे थे, सुना तो था ही भगवान वनवास में आए, तो उनको था कि भगवान आएंगे, हमारी दंडवत करेंगे, फिर आसन में हम उनको बैठाल कर स्तुति संस्कृत से करेंगे। वो बैठे ही रहे घर में। भगवान तो अहंकार अगर किसी साधना का, तपस्या का, ये ठीक नहीं। देखो, अगर कोई ऐसा समझे कि भगवान को हम अमुक अमुक क्रियाओं द्वारा, अनुष्ठान द्वारा, उसमें प्रदान होता है आपका भाव, और जब भाव दैन्य आएगा तो प्रभु रीझ जाएंगे। अच्छा, है क्या तुम्हारे पास? क्या है? प्रभु का ही तो दिया हुआ है, काहे को अहंकार करते हो? प्रभु ने कृपा करी, वो तुम्हें सतमार्ग के लायक बनाया है, वही तुम्हारी इंद्रियों को अधीन किए हुए हैं, वही तुम्हें बल दे रहे हैं, वही तुम्हें व्यवस्था दे रहे हैं, जो सेवा कर रहे हो, तो तुम अहंकार क्यों? अपने बड़भागी बनने का भाव लाओ कि हमें तो अहोभाग्य प्रभु ने स्वीकार करके बड़भागी बना दिया, संत सेवा दे दी, धाम आने को, सत्संग सुनने को, भजन करने को, ये जो मुझे प्रेरणा मिली, अहोभाग्य हमारे भगवान ने मुझे स्वीकार। अहंकार क्यों करे? देखो, रह रहे हैं, इतना कष्ट सह रहे, पर अहंकार, भगवान नहीं गए किसी के यहाँ। प्रेमणा वशिष्ठ मुच्छिष्टम भुक्त्वा फल चतुष्टयम कृता रामेण भक्तानाम सबरी कबरी मणि। भगवान प्रेम देखते हैं, यही देखकर अवशिष्ट अर्थात चखे हुए फलों को, जूठे फलों को भगवान पाते हैं। ये बड़ा प्रमाण सहित इसमें दिया है कि फलमूलम समादाय परीक्षे परिभक्ष पश्चान निवेदयामास राघवाय महात्मने। चख करके उसकी परीक्षा करके फिर दोने पे रखती थी, और राघव अर्थात भगवान श्री राम बड़े स्वाद बखान करके सबरी के वो जूठे फल खाए। देखो, इस पर प्रेमणा वशिष्ठ मुच्छिष्टम, उच्छिष्ट भुक्त्वा फल चतुष्टयम कृता रामेण भक्तानाम सबरी कबरी मणि। पद्म पुराण में ये वर्णन किया गया। भगवान पूछ लेते, सबरी माँ किधर है, कहाँ विराजमान है? वो अपने को निहाल मानते, जिनसे भगवान पूछ लेते। पथिकन ते पूछत सप्रेम प्रभु पेखी पेखी, सबरी हमारी प्यारी बसे के ही ठोर है। कहाँ है सबरी? किधर है सबरी रहती है? ऋषि, प्रभु यही मार्ग, ये जो पावड़े बिछे सबरी जी ने बिछा, आगे जो मतंग ऋषि का आश्रम, वहां सबरी जी विराजती। तो भगवान कहते, कौन घरी ऐ जामे नैनन निहारियों में, खे हो फल सुधा स्वाद सरिस अथोर है। रघुराज जय छिन बिलोकिना, बिलोचन सो बीतत पलक सम कलब करोर है। जैसे सबरी जी के लिए एक पल समय करोड़ों कल्प के समान व्यतीत हो रहा है, ऐसे राम जी किधर है? मैं अपने कब भर नेत्र सबरी जी के दर्शन करूं? उधर सबरी जी जो सो, वही भगवान सो। पूछी पूछी आए तहां सबरी स्थान जहां, कहाँ वो भागवती देखो दृग प्यासे हैं। मतंग ऋषि के आश्रम में आए और लो शिष्य जन खड़े थे, कहाँ है सबरी जी, कहाँ भाग्यवान सबरी जी, मेरे नेत्र तरस रहे उनके दर्शन के लिए। सबरी जी ने जब ये वचन सुने तो जो हृदय में संकोच था दूर हुआ, आके साष्टांग दंडवत सबरी जी ने की। आई गई आश्रम में जान के पधारे, आप दूर ही दे साष्टांग करी चकबासे हैं। रव की उठाए लई बिठा तन दूर गई, नई नीर छरी नैन परे प्रेम पासे हैं। बैठे सुख पाई फल खाई के सराहे,
अंगूर नहीं है, बेर है। बैठे सुख पाई फल खाई के सराहे, वी करो का कहो मेरे मग दुख नासे हैं। कहाँ है सबरी जी? मेरे नेत्र उनके दर्शन के लिए प्यासे हैं। जब सबरी अब नहीं रुक पाई, बाहर निकली दूर से, हे शरणागत वत्स। दूर से देखा प्रभु साष्टांग सबरी प्रणाम कर रहे, दौड़ पड़े। रघुनाथ जी ने जैसे माता को हृदय से लगाया जाता है, ऐसे सबरी माँ को अपने नेत्रों से अश्रु से सबरी